Hello my dear students, welcome to VPIC ऑनलाइन क्लासेज। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेरी वेल। मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरी सर। आज क्लास 9th हिंदी काव्य के अंतर्गत जो शीर्षक है, जो चैप्टर है, यहाँ पर हमारा जो पाठ है वह साखी है। साखी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस साखी नामक जो काव्य है उसका भावार्थ पिछले वीडियो में हमने 7 साखियों का भावार्थ बताया था और कुछ साखी शेष बची हुई थी। उन साखियों का जो भावार्थ है, उनकी व्याख्या आज हम पढ़ाएंगे और आज इसका यहीं पर समापन हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं जो शेष साखी हैं उनका भावार्थ समझ लेते हैं। अखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा को देख करके अखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। अखड़िया माने आंखें, अषड़िया मीन्स क्या आता है? आंखें। झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। पंथ मीन्स होता है रास्ता। पंथ मीन्स क्या आता है? रास्ता। पंथ मीन्स क्या आता है? रास्ता। कबीरदास जी अपने आराध्य देव ईश्वर की आराधना करते हुए कहते हैं, ईश्वर का नाम लेते हुए, उन्हें स्मरण करते हुए कहते हैं कि अखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निखारी। मेरे आँखों में धुंधला सा या आँखों के नीचे जो है वो कालापन आ गया है, झाई पड़ गई है मेरे आँखों में। किस लिए? पंथ निहार निहार। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी राह देखते देखते मेरी आंखों में छाई पड़ गई है, मेरी आंखों में कालापन आ गया है, मेरी आंखों में धुंधलापन आ गया है आपकी राह देखते देखते। जिभड़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरी जीभ में, जिभड़िया, जिभड़िया मीन्स होता है जीभ में, छाला मीन्स होता है छाले, फोड़े, पड़या माने पड़ गए, राम पुकार पुकार। भगवान का, परमात्मा का, ईश्वर का नाम लेते लेते मेरे जो जीभ में है वहाँ छाले पड़ गए, जीभ में छाले पड़ गए। अगली साखी है, झूठे सुख को सुख है मानत है मनमोद। इस संसार के झूठे सुख को क्या कहते हैं? सुख कहते हैं, सुख मान लेते हैं, परम सुख इसे ही मान लेते हैं जो संसार में हमें सारा माया मोह दिखाई पड़ता है। नातेदारी, रिश्तेदारी, भाई बहन, माता पिता, धन दौलत, रुपया पैसा, घर बार, लड़के बच्चे, ये क्या होते हैं? इसे माया कहा गया है, माया मोह कहा गया है। व्यक्ति इसी माया मोह में जन्म लेता है और अंत में इसी माया मोह में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। अपने अंत समय में वह ईश्वर का नाम न स्मरण करके इसी माया मोह में फंसा रहता है। झूठे सुख को सुख है मानत है मनमोद। मन मोद, मन मोद, मन माने मन, प्रसन्न मन। यहाँ पे प्रसन्न मन हो जाएगा, मन प्रसन्न। मोद, मोद में होता है प्रसन्न। लोग इस सांसारिक माया मोह को बहुत बड़ा सुख कहते हैं। मानत है मन मोद, और ये जो मन है, ये प्रसन्न मन जो है वह भी इसे ही असली सुख मानता है। जगत चबैना काल का कछु मुख कछु गोद। ये जो संसार है ये चबैना है। किसके लिए चबैना है? ये नाश्ता है। किसके लिए? काल के लिए। काल मीन्स क्या होता है? मृत्यु। काल मीन्स मृत्यु। मृत्यु के लिए, यमराज के लिए ये संसार क्या है? चबैना के समान है, नाश्ता के समान है। कछु मुख कछु गोद,
और जब समय आ जाएगा तो हम पूरे जो भी हम बोलना चाह रहे हैं, जो भी हम कहना चाह रहे हैं, बोल भी नहीं पाएंगे। आधा अंदर आधा बाहर रह जाएगा और कुछ हाथ में पकड़े रह जाएंगे और कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। तो वही कहा गया है, कछु मुख में कछु गोद, कुछ हाथ में रह जाएगा, कुछ मुख के अंदर ही रह जाएगा, कुछ बाहर आएगा। लेकिन हम पूरी बात को अपनी नहीं कह पाएंगे और कोई चीज़ हम अगर ले जाना चाहेंगे अपने साथ, वो भी नहीं ले जा सकते। ये जो संसार है ये केवल माया मोह है। लोग इसी सुख को, इस झूठे सुख को ही सुख कहते हैं। लेकिन जब मृत्यु निकट आती है, यमराज जी का समय आ जाता है, जब अंत आ जाता है, निकट आ जाता है, तो यमराज का ये संसार जो है वह यमराज के लिए एक नाश्ते के समान होता है। कभी भी मृत्यु आके टपक सकती है। अगली साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था, मैं मीन्स क्या होता है? अहंकार। मैं मीन्स क्या होता है? अहंकार। कबीरदास जी साखी के माध्यम से कहते हैं, जब मेरे अंदर अहंकार था, क्या था? जब मेरे अंदर अहंकार था। अहंकार होने से क्या मतलब है? जब मैं था तब हरि नहीं। जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर, मेरे आत्मा में, मेरे मन में ईश्वर का निवास नहीं था, ईश्वर का वास नहीं था। अब हरि है मैं नाई, अब मेरे मन मस्तिष्क में, मेरे शरीर में, रोम रोम में ईश्वर का वास है। अब मेरे अंदर का सारा अहंकार समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। सारा अंधेरा, मन मस्तिष्क का वह सारा अंधेरा मिट गया, जो जब उस परमात्मा रूपी ज्ञान का उजाला मेरे मन मस्तिष्क में फैला, ज्ञान रूपी उजाला हुआ, तो हमारे अंदर का जो अंधकार था, जो अंधेरा था, जो अज्ञानता थी, वह मिट गई। अगली साखी है, कबीरा कहा गरबियो ऊंचे देख आवास, काली पर्यो लौटड़ा ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी किसी चीज़ पर गर्व मत करना, घमंड मत करना। कबीरा कहा गरबियो ऊंचे देख आवास। आवास मीन्स होता है घर। आवास मीन्स क्या होता है? घर। आवास मीन्स घर या फिर महल। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे आवास को, ऊंचे महल को देख करके कभी घमंड मत करना। काली पर्यों भय लौटड़ा, भय माने पृथ्वी पर। भय मीन्स क्या होता है? पृथ्वी पर। भय पृथ्वी पर या जमीन पर, पृथ्वी पर या जमीन पर। काली पर्यो भय लौटड़ा ऊपर जामे घास। और अगर इस पर आप गर्व करते हैं तो एक न एक दिन आप जमीन पर पड़े होंगे, अर्थात आप गड्ढे में आपको दबा दिया जाएगा, गड्ढे में आपको तोप दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और आपके ऊपर घास उग आएगी। तो ऐसा घमंड किस काम का, जब वह आपके काम ना आ सके। ऐसे घमंड को करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपकी मृत्यु हो गई, जिस दिन आप इस संसार में नहीं रहेंगे, तो आपकी जो मिट्टी है, आपका जो शरीर है, इस मिट्टी पर पड़ा रहेगा और आपको गड्ढा खोद करके उसमें दफना दिया जाएगा या फिर जला दिया जाएगा और आपका शरीर राख में तब्दील हो जाएगा और उस राख के ऊपर घास उगाएगी। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। यह ऐसा संसार है जैसा सैमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान है, जो गुलाबी और सफ़ेद रंग का बहुत ही सुंदर फूल होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि संसार में इससे बढ़िया, इससे सुंदर कोई दूसरा फूल नहीं हो सकता। महकता तो नहीं है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगता है। यह वैसा संसार है जैसा सैमल फूल। सैमल भी होता है जो सेम आती है, सेब का जो फूल होता है वो हल्का गुलाबी और खूनी रंग का और उसमें कुछ सफ़ेद रंग मिला हुआ होता है, बहुत ही सुंदर फूल होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं संसार उस सेमल के फूल के समान है, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। और इस
4 दिन की जो चांदनी है, जो ये जीवन है, इसके चक्कर में, इसके घमंड के चक्कर में झूठे रंग न भूल, जो सही सच्चाई है उसे कभी भुलाना नहीं चाहिए। अर्थात ये जो भी आया है उसे जाना निश्चित है, जो गया है उसका आना निश्चय है। तो आने जाने वाले इस संसार में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कभी 4 दिन के इस संसार में आने के बाद कभी 4 दिन के इस अच्छे दिन पर घमंड नहीं करना चाहिए। झूठे रंग न भूल, कभी भी इस पर इतराना नहीं चाहिए। कभी अपनी असलियत को, कभी अपने इस मृत्यु की वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि संसार बहुत ही देखने में सेमल के फूल के समान लगता है, लेकिन एक दिन वो जमीन पर ही जाकर मिट्टी में मिल जाता है। उसी प्रकार से यह शरीर है। अगली साखी, यह अवसर चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली दे। अगर तुमने इस समय भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, तो क्या होने वाला है? यह अवसर चेत्या नहीं, चेत्या माने सजग। अगर तुमने अभी सजगता नहीं दिखाई, अगर तुम्हें चेतनता नहीं दिखाई, पशु ज्यों पाली दे, अपनी जो शरीर है पशु के समान तुमने पाल रखा है। जैसे पशु होता है, जब भी उसे खाने को मिलता है वह खाता रहता है और जीवन में उसके एक ही काम रहता है, खाना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा उसके पास और दूसरे कोई काम नहीं होते हैं। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि तुमने अगर इस अवसर पे नहीं चेता, अगर तुम सजग नहीं हुए, परमात्मा का नाम नहीं लिया और तुमने अपनी शरीर को एक पशु के समान पाल रखा है, खाना ही खाना सब कुछ है संसार का, कोई काम नहीं करोगे, तो क्या होगा? राम नाम जाण्या नहीं। जाण्या मीन्स होता है जाना, जाण्या माने जाना होता है। जाण्या जो शब्द है वो राजस्थानी भाषा का शब्द है, जानना होता है। अगर अड़ा शब्द कहीं पर भी आता है, खाना, जाना, ताड़ा, चाबी, ऐसे शब्द आते हैं, अड़ा का प्रयोग अधिक होता है तो राजस्थानी भाषा का शब्द होता है। यहाँ पर आया है राजस्थानी भाषा का शब्द जाण्या नहीं। तुमने राम नाम को अगर जाना नहीं, अंत पड़ी मुख से, तो अंत में क्या हो जाएगा? तुम्हारा जो मुख है वो कैसा हो जाएगा? मलिन हो जाएगा, मिट्टी के समान हो जाएगा। अगर तुमने अभी राम नाम नहीं जपा, ईश्वर का स्मरण नहीं किया, तो अंत में तुम्हारा जो मुख है वह से हो जाएगा, अर्थात काला हो जाएगा। अगली जो साखी है, यह तन काचा कुंभ है। काचा माने कच्चा, काचा माने कच्चा, काचा कुंभ है। कुंभ माने घड़ा, कुंभ मीन्स क्या आता है? घड़ा। लेकिन इसका जो अर्थ है शरीर भी होता है। कुंभ माने शरीर, कुंभ माने घड़ा, कुंभ माने हाथी होता है। आगे देखिए, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। ये जो शरीर है एक कच्चे घड़े के समान है, कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है, और हम इसे क्या करते हैं? अपने साथ लिए फिरते हैं, अपने साथ लिए घूमते हैं। लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। और ढबका माने धक्का, ढबका मीन्स होता है धक्का। अगर धक्का लग जाता है, इसमें थोड़ा सा भी धक्का लग जाता है, तो ये कच्चे घड़े के समान या जो शरीर है वह फूट जाएगा। कच्चे घड़े के समान ये शरीर फूट जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। यह तन कांचा कुंभ है, यह तन उस कच्चे घड़े के समान है जो कछु लिया फिरे था हाथ। ये जो शरीर है, ये जो शरीर हमारा दिखाई पड़ रहा है हम लोगों का, वो एक कच्चे मिट्टी से बना हुआ एक घड़े के समान, कच्ची मिट्टी से बने हुए घड़े के समान है, और उसे हम साथ लिए फिरते हैं। धक्का लागा फूट गया, और जैसे ही धक्का लगता है, कहीं आप लोगों ने देखा होगा, इस हाड़ मांस के शरीर को कहीं भी एक्सीडेंट होता है, कहीं भी धक्का लगता है तो ये फूट जाता है, ये नष्ट हो जाता है। उसका कच्चे मिट्टी के घड़े के समान नष्ट हो जाता है, जिसमें कच्ची मिट्टी के घड़े में अगर पानी डाल दें तो वो थोड़ी देर में गल करके
बह जाता है, फूट जाता है, उसी प्रकार से ये हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है और थोड़ा सा धक्का लगने पर उस कच्चे घड़े के समान फूट जाता है। कछु न आया हाथ, और जैसे घड़े के फूटने पर पानी बह जाता है, कुछ भी हाथ नहीं आता है, उसी प्रकार से ये शरीर है, एक दिन फूट जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा और कुछ भी हमारे हाथ नहीं आएगा। कबीरा कहा गर्भियो देखी देही देख सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा गर्भियो, कबीरदास जी कहते हैं कभी गर्व मत करना, घमंड मत करना। गर्भियो माने घमंड करना। देख देही देख सुरंग, देही माने शरीर, देही मीन्स क्या आता है शरीर, और सुरंग मीन्स होता है अच्छा रंग। सुरंग मीन्स क्या आता है अच्छा रंग या सुंदर रंग, अच्छा रंग या सुंदर रंग। कबीरदास जी कहते हैं कभी घमंड नहीं करना चाहिए इस सुंदर शरीर को देखकर। सुरंग माने सुंदर रंग, सुंदर रंग के इस शरीर को देखकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बिछड़िया मिलियो नहीं ज्यों काचली भुजंग। एक बार बिछड़ जाने पर, ये शरीर नष्ट हो जाने पर कभी दोबारा उसी प्रकार से नहीं मिलता है जैसे कोई सर्प की जो केचुल होती है, ऊपरी जो परत होती है, वह निकल जाने पर उस सर्प के ऊपर नहीं चढ़ाई जा सकती। उसी प्रकार एक बार इस शरीर के नष्ट हो जाने पर दोबारा इसमें आत्मा, जीवात्मा नहीं डाली जा सकती। तो कबीरदास जी यही कहते हैं कि कभी भी अपने इस सुंदर रंग पर घमंड मत करना, क्योंकि एक बार आपसे यह शरीर, सुंदर जो शरीर है, वह बिछड़ गया, नष्ट हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो दोबारा उसी प्रकार से नहीं वापस आ सकता, नहीं लौट सकता। जैसे एक बार सांप की केंचुल, ऊपरी जो परत है, खाल है, स्किन है, त्वचा है, वह निकल जाने पर दोबारा उस सर्प के ऊपर वो केंचुल नहीं चढ़ाई जा सकती। उसी प्रकार से इस शरीर में, हाड़ मांस के शरीर में आत्मा का दोबारा वास नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज यहीं पर इस वीडियो का साखी समापन के साथ ही समापन होता है और इस जो चैप्टर का कंप्लीट PDF आपको अगले 1-2 दिन में भेज दिया जाएगा। आप इसे अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। और आपको पता ही होगा कि जो जीवन परिचय है और इसमें जो संदर्भ सहित व्याख्या है, वो दोनों चीज़ें आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। और कोई भी समस्या होती है तो प्रातः 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आप ग्रुप में मैसेज, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज डाल करके किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।